दोस्तों, पृथ्वी को तबाह करने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स पृथ्वी पर आ जाते हैं, पर वो कहते हैं ना, जहाँ बुराई का वास होता है अच्छाई जन्म ले ही लेती है। ऐसे ही कुछ लोग जिनके पास सुपर पावर्स हैं, वो पृथ्वी पर इंसानों के बीच रहकर उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे लोगों के ग्रुप को विन क्लैन कहते हैं। इस मूवी का नाम है द 1000 फेसेस ऑफ दंजिया। तो मूवी की शुरुआत में हम डाउलिन को देखते हैं, जो एक कांस्टेबल है। इस पुलिस चौकी में हर शाम एक इंसान पर सट्टा लगाया जाता है कि वो इस भारी भरकम पत्थर को उठा पाएगा या नहीं। आज डाउलिन भी अपनी किस्मत आजमा रहा था। उसे अपनी बॉडी पर पूरा भरोसा था। उसने हाल ही में 75 हार्ट चैलेंज को पूरा किया था, इसलिए बहुत लोगों ने उस पर पैसे लगाए थे। वहाँ डाउलिन वो पत्थर उठा देता है, जिससे वो काफी मोटी रकम जीत जाता है। ये देखकर वहाँ का इंस्पेक्टर उससे जलने लगा और डाउलिन को इस सट्टे से दूर रखने के लिए उसने एक प्लान बनाया। उसने ऐसे लोगों के स्केच बनवाए जो असल जिंदगी में नहीं थे। उसने डाउलिन को उन्हें ढूंढने का काम दिया, ये कहकर कि ये लोग मोस्ट वांटेड हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से एक उल्का पिंड पृथ्वी पर आकर गिरता है। असल में ये एक मॉन्स्टर था जो किसी खास मकसद के लिए पृथ्वी पर आया था। खैर, इधर डाउलिन तस्वीरों को लेकर शहर में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहाँ रानू मंडल से भी ज्यादा खूबसूरत ये औरत वहाँ आकर उससे कहने लगी कि ये सारी तस्वीरें फेक हैं। तभी डाउलिन को वहाँ एक आदमी दिखा जो कि उन तस्वीरों में से एक था। अब ये बात उस औरत को बहुत अजीब लगी। डाउलिन उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया। उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा मटका था जिसमें एक मछली थी, और जिसे लेकर वो एक होटल में गया और वहाँ के मैनेजर से कहने लगा कि उसे वहाँ का सबसे बड़ा कमरा चाहिए। लेकिन उस होटल का एक रूल था कि कोई भी अपने साथ जानवरों को नहीं ला सकता, खासकर मछली को। अब ये सुनते ही उस आदि मानव को गुस्सा आ गया और वो मैनेजर से बोला कि जल्द से जल्द मुझे कमरा दे दो, वरना मैं खुद को ही खा जाऊंगा। इतना कहते ही उस घड़े में रखी मछली एक राक्षस में बदल गई और उस आदमी को खा गई। खैर, वो मछली किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए, इसलिए वो औरत उसका मुकाबला करने लगी। उस औरत के पास सुपर पावर्स थी। ये देखने के बाद वो मछली वहाँ से भागने लगी। वहाँ उस औरत ने एक आदमी का रूप ले लिया और उसे ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में पहुंचा। वहाँ डाउलिन भी मछली को ढूंढता हुआ पहुंच गया और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी, क्योंकि डाउलिन मछली को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाना चाहता था। उस लड़ाई में डाउलिन का हाथ गलती से उसके सीने पर लगा, जिससे डाउलिन को पता चला कि वो आदमी असल में एक औरत है। असल में वो कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि वो विन क्लैन की एक मेंबर थी जो लोगों को मॉन्स्टर से बचाया करती थी, और इसका नाम कमला है। तभी डाउलिन को याद आता है कि उसकी गर्लफ्रेंड इसी बिल्डिंग में रहती है। वो मछली उसे कुछ नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो तुरंत उसके पास गया। वहाँ कमला ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पता लगाया कि डाउलिन की गर्लफ्रेंड उस मछली को बचाने की कोशिश कर रही है। उसे ये भी पता चला कि असल में डाउलिन की गर्लफ्रेंड एक आदमी है जिसे औरत बनने का शौक है। वहीं कमला ने देखा कि वो मछली एक पेंटिंग में छिपी थी। उसने कमला पर अटैक कर दिया, लेकिन वो मछली उसके सामने टिक ना सकी। वहीं उसे एक और पेंटिंग दिखी, जिसे देखकर कमला को खतरे का एहसास हो गया, क्योंकि वो पेंटिंग मछली लेकर आई थी और जिसे कोई मॉन्स्टर लेने आने वाला था। इसके बाद कमला ने डाउलिन पर अपना जादू किया ताकि जो भी यहाँ हुआ है डाउलिन को वो कुछ याद ना रहे। अब कमला उस मछली को लेकर अपने खुफिया अड्डे पर गई, जहाँ उसके बाकी साथी मौजूद थे। वहाँ ये मास्टर उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसने मछली को देखकर ये महसूस किया कि मॉन्स्टर्स यही चाहते थे कि वो इस मछली को पकड़े ताकि उन्हें विन क्लैन के अड्डे का पता लग सके। अब मास्टर को बहुत बड़ा खतरा आता हुआ दिख रहा था, इसलिए उसने विन क्लैन के सभी योद्धाओं को अड्डे पर तुरंत आने को कहा। मास्टर ने उन सभी को बताया कि मॉन्स्टर्स को सिर्फ एक ही ताकत से हराया जा सकता है, और वो है दंजिया की ताकत। लेकिन दंजिया की ताकत सिर्फ हमारे नए लीडर में होगी। मास्टर ने नए लीडर को ढूंढने के लिए सूर्या को भेजा था। इसके बाद मास्टर नीलास्त्र नाम के एक हथियार को लेने चला गया, क्योंकि लीडर के मिलने तक नीलास्त्र ही मॉन्स्टर को रोक सकता था। अब कमला अपने साथियों से इशारों में बात करती है ताकि वो मछली कुछ न समझ सके। वो अपने टीम को ग्रुप्स में बांट देती है और उन्हें अलग अलग काम देती है। अब क्योंकि मॉन्स्टर्स को उनके अड्डे का पता चल चुका था, इसलिए वो वहाँ से जाने से पहले वहाँ दीवार पर एक मैसेज लिख देती है ताकि सूर्या जब वहाँ वापस आए तब उसे पता चले कि वो लोग कहाँ गए हैं। इसके बाद हम सूर्या को देखते हैं, जो लीडर की तलाश में एक मेडिकल कॉलेज में आया था। वहाँ जब उसने कॉलेज में एडमिशन लेने की बात की, तब सब उस पर हंसने लगे कि एक अंधा आदमी डॉक्टर कैसे बन सकता है। तब सूर्या ने अपनी मेडिकल नॉलेज का छोटा सा नमूना पेश किया। अब उसकी ये नॉलेज देखकर सभी हैरान हो गए, इसलिए वो लोग सूर्या को अपने हेड के पास लेके गए, जहाँ सूर्या को चैलेंज दिया गया कि वो यहाँ मौजूद किसी भी पेशेंट में से एक को ठीक करके दिखाए। सूर्या ने वो चैलेंज तुरंत मान लिया। इसके बाद सूर्या को वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट के पास ले जाया गया। वहाँ सूर्या ने एक लड़की को देखा जिसे एक बड़ी सी गुफा में रखा गया था। लड़की देखने में तो जरा सी भी बीमार नहीं थी। उसके हाथ पर एक लाल कलर का निशान था। लड़की का ना कोई नाम था
और ना ही उसकी कोई फैमिली थी, इसलिए सूर्या ने उसका नाम डियो-चान रखा। वहाँ सूर्या ने उसे खाना देकर कहा कि मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा। डियो-चान जैसे ही खाना खाने लगी उसकी आंखें नीली पड़ने लगी और देखते ही देखते वो एक बड़े से पक्षी में बदल गई। अब सूर्या को समझ आ गया कि यही लड़की डंजिया की शक्तियों के लायक है। इधर शहर में जोरदार भूकंप आने लगा जिससे बहुत सारे घर तबाह हो गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उल्का पिंड पृथ्वी पर आया था उससे मॉन्स्टर बाहर आ चुका था। इस मॉन्स्टर ने शहर के प्राचीन मंदिर को भी तबाह कर दिया। पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है यह देखने के लिए कमला और उसके साथी वहाँ गए। वहीं पर डाउलिन भी मलबे में फंसे लोगों को बचा रहा था। वहाँ उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी गुफा है जिसके बीचों बीच जंजीरों से बंधा हुआ एक बड़ा सा गोला था जिसके अंदर एक मॉन्स्टर कैद था जिसे कई साल पहले विन क्लैन के पूर्वजों ने उसे कैद किया था। इसी बीच उल्का पिंड से निकला वो मॉन्स्टर भी वहाँ आ गया। इस मॉन्स्टर का नाम था रेड आई। उस रेड आई मॉन्स्टर ने गोले में कैद व्हाइट टाइगर मॉन्स्टर को भी आजाद कर दिया। वहाँ कमला और उसके साथी उन मॉन्स्टर्स का डटकर मुकाबला करने लगे, लेकिन वो मॉन्स्टर्स उनसे ज्यादा ताकतवर थे। उस मॉन्स्टर ने कमला को पकड़ लिया और वो उसे मारने ही वाला था कि तभी डाउलिन ने आकर उसकी जान बचा ली, लेकिन ऐसा करने से बेचारा डाउलिन अपना एक हाथ और एक पैर गवा बैठा। अब ये देखते हुए उन सभी को वहाँ से भागना पड़ा। वो सभी एक सेफ जगह पहुँचे और डाउलिन के जख्मों से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश करने लगे। तभी वहाँ सूर्या डियो-चान को लेकर आ गया और सबसे कहने लगा कि यही हमारी नई लीडर है। तब डियो-चान को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबको लगता था कि ये पागल सी दिखने वाली लड़की हमारी लीडर कैसे हो सकती है, इसलिए कोई भी उसे अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं था। अब इसके बाद कमला ने फैसला किया कि वो डाउलिन को उसके घर वापस भेज देगी क्योंकि वो बहुत जख्मी था। साथ ही सबको लगने लगा था कि डाउलिन अब किसी काम का नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपाहिज होते हुए भी बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। डाउलिन का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए उसकी ऐसी हालत देखकर कमला को बहुत बुरा लग रहा था। इसलिए उसने डाउलिन को अपने साथ ही रखने का फैसला किया। इसके बाद वो सभी लोग मास्टर के दिए गए ऑर्डर के अनुसार सारी तैयारी करके अपने दूसरे अड्डे पर जाने के लिए निकल गए। इधर मास्टर, जो कि अपने असली रूप में नहीं था, उसने ड्रैगन गेट की गुफा से वो नीलास्त्र निकाल लिया, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के लिए उसने 5 क्लैंस के लीडर्स को बुलाया। उन 5 क्लैंस में किसी के पास अग्नि की शक्ति थी तो किसी के पास जल की, कोई नर्क का राजा था तो कोई स्वर्ग का। मास्टर ने उन सभी की मदद से नीलास्त्र को एक्टिवेट कर दिया, लेकिन उन 5 में से एक असल में मॉन्स्टर था जो उस लीडर का रूप लेकर आया था। इसी बीच वो व्हाइट टाइगर मॉन्स्टर भी वहाँ आ गया जिसने वो नीलास्त्र उनसे छीन लिया और उसकी मदद से बचे हुए 4 क्लैंस को अपने वश में कर लिया, जिसकी वजह से वो सभी क्लैंस मास्टर पर ही अटैक करने लगे। लेकिन किसी तरह मास्टर वहाँ से बचकर भाग गया। इधर ये सभी योद्धा चलते चलते थक चुके थे, इसलिए वो एक जगह रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। तब वहाँ डाउलिन डियो-चान से मिलता है। डाउलिन को देखकर डियो-चान कहती है कि मेरा तो कोई परिवार नहीं है, लेकिन तुम्हारा परिवार तुम्हें इस हालत में देखकर बहुत दुखी होगा। डियो-चान नहीं जानती थी कि डाउलिन का भी कोई परिवार नहीं है। वहाँ डियो-चान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके डाउलिन के कटे हुए हाथ और पैर को वापस लाती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे अपनी बहुत सी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब वो लोग खाना खा रहे थे तो कमला को एहसास होता है कि बुरी शक्तियाँ उनके आसपास ही हैं। तभी वहाँ एक क्लैन आकर उन पर हमला कर देता है जो कि उन मॉन्स्टर्स के वश में था। वो डियो-चान को खत्म करने के लिए आया था क्योंकि उन मॉन्स्टर्स को पता था कि वही ऐसी थी जो डंजिया की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती थी। वहाँ कोई भी योद्धा उस क्लैन के सामने टिक नहीं पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि डाउलिन, जो अभी तक एक आम इंसान था, अब उसके पास भी सुपर पावर्स आ चुकी थी क्योंकि डाउलिन का हाथ और पैर डियो-चान की देन थी, इसलिए उसकी कुछ शक्तियाँ डाउलिन में आ गई थी। उसे शक्तियाँ मिल तो गई थी, लेकिन उनका इस्तेमाल करना उसे नहीं आता था। इसी बीच वहाँ मास्टर आ जाता है जो उनको बचाकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन डाउलिन वहीं रहकर उस क्लैन से लड़ता है और अपनी शक्तियों से वो 2 क्लैंस को खत्म कर देता है। इधर मास्टर और वो सभी एक सुरक्षित जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ मास्टर उनसे कहता है कि ये हमारी लीडर नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है, इसलिए इसे मार देना चाहिए। वहाँ कमला मास्टर से साइन लैंग्वेज में बात करती है, लेकिन मास्टर उसे समझ नहीं पाता, जिससे वो समझ जाती है कि ये एक बहरूपिया है। वो डियो-चान को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ असली मास्टर आकर उसे बचा लेता है। अब वहाँ बचे हुए 2 क्लैन आ जाते हैं जो मास्टर, सूर्या और कमला पर जानलेवा हमला करते हैं, इसलिए उन सभी को बहुत गंभीर चोट लग चुकी थी, इसलिए उनका बचना मुश्किल था। डियो-चान, जो पहले से ही कमजोर थी, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बची हुई ताकत से उन क्लैंस को मार दिया। इसके बाद डियो-चान अपनी बची हुई शक्तियों की मदद से सूर्या, मास्टर और कमला के जख्मों को भर देती है, लेकिन ऐसा करने से उसकी खुद की जान चली जाती है। जब सूर्या डियो-चान को छूता है तो उसे एक दृश्य दिखाई देता है जिसमें वो विन क्लैन के पूर्वज को देखता है, जो उसे बताते हैं कि उन्होंने डंजिया की शक्तियों को इसी लड़की में डाल दिया था और उसके हाथ पे जो निशान है वो भी उन्होंने ही बनाया था।
था। अब क्योंकि डियो-चान मर चुकी थी, इसलिए उन सभी को ही उन मॉन्स्टर से लड़ना था और मानव जाति की रक्षा करनी थी। लेकिन कुछ देर बाद सूर्या को एहसास होता है कि डियो-चान ने मरने से पहले दंजिया की शक्तियों को उन सभी में बांट दिया है। वहाँ मास्टर डाओलिन की शक्तियों को देखते हुए उसे विन क्लैन का एक मेंबर बना लेता है। इसके बाद वो सभी उन मॉन्स्टर से लड़ने चले जाते हैं। उन मॉन्स्टर्स को भी एहसास हो गया था कि विन क्लैन के योद्धाओं में पहले से ज्यादा शक्तियाँ आ चुकी थी, इसलिए वो रेड आई मॉन्स्टर नीलास्त्र का इस्तेमाल करके उन्हें मारने वाला था। तभी हम देखते हैं कि डियो-चान जिंदा हो जाती है, जो कि एक विशाल पक्षी के रूप में थी, और वो सही वक्त पर वहाँ पहुंचकर उन्हें बचाती है। डियो-चान, जो कि दंजिया की शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकती थी, वो कुछ देर फाइट करने के बाद उन मॉन्स्टर्स को मार देती है। इसके बाद वो सभी अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर्स का मुखिया अभी भी जिंदा है, लेकिन वो सभी भी उस खतरे का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि दंजिया की शक्तियाँ उनके पास थी। और इसी के साथ ही